हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेकअप एकेडमी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश के रूल्स के ऊपर क्लास। पहले मैंने सोचा था कि रूल्स जो हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम्स में आते हैं, उन रूल्स की 2 या 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही इम्पॉर्टेंट रूल आपके एग्ज़ाम में हर बारी आ जाए। होता क्या है ना कि कुछ कॉमन सी एरर आती हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर और कुछ आती हैं जो कि एक प्रॉपर रूल पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, कॉमन सी एरर का मतलब ये हो गया, फर्नीचर है तो फर्नीचर का फर्नीचर्स होगा या नहीं होगा, मतलब ऐसी बहुत सारे कॉमन सी एरर्स हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या होता है, एक रूल होता है। तो मैंने सोचा कि एक एक टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको कवर करने में। एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक पर प्रॉपर जितने भी रूल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो, रूल्स तो बहुत होते हैं। जैसे हमने नाउन को शुरू किया तो नाउन पर बेस्ड हमारे बहुत से रूल होंगे, लेकिन वो सारे हमको नहीं करने। हमें कौन से करने हैं जो कि किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एफकैट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन रूल्स पे बेसिस पे करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा किसके एरर्स का, जो भी हमारी नाउन से रिलेटेड एरर होंगी। ठीक है, फाइंडिंग एरर्स के क्वेश्चन आते हैं तो नाउन से रिलेटेड जो भी हमारी एरर बन सकती हैं उन पर हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आप लिखना है इसमें। फर्स्ट थिंग क्या होती है कि नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, नाउन जो है हमारा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि किसी चीज़ में एस या ई एस लग जाएगा तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि नाउन की प्लूरल फॉर्म हो गई। मीन्स एस लग गया या ई एस लग गया तो प्लूरल फॉर्म हो गई। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे क्या लगाते हैं, इज़ एम आर को फॉर्म करते हैं, वॉज वर को लगाते हैं। मतलब जैसा कि सब्जेक्ट होता है एस या ई एस है तो हम उसमें आर लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो इज़ लगाएंगे। समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं सिंगुलर जो कि प्लूरल में भी चेंज होने के बाद भी सेम टू सेम रहते हैं, क्या थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फ़िश की, तो फ़िश अगर सिंगुलर में यूज़ हो रहा है, इवन प्लूरल में भी यूज़ हो रहा है, तो फ़िश का हमेशा फ़िश ही रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको एरर में क्वेश्चन आते हैं तो कन्फ्यूजिंग के लिए ऐसे ही वर्ड यूज़ करते हैं। आपको कभी एस ई एस के साथ में एरर दी नहीं जाएगी इस तरह ईजिली। ठीक है, मैन का सभी जानते होंगे, मैन हो जाता है। वुमेन का वुमेन हो जाता है। ठीक है, और टूथ का क्या हो जाता है, तो टीथ का हो जाता है टूथ। ठीक है, टीथ का हो जाता है टूथ। तो अगर फिर टूथ आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इज़ नहीं आएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। टाइप्स कितने होते हैं नाउन के, इन चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है कि हाँ नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा, कलेक्टिव होगा, मटेरियल होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। इन चीज़ों से हमको मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, रूल्स कवर करने हैं। किस लिए? ऐसे रूल्स कवर करें कि हमारा एग्ज़ाम होना चाहिए क्या, क्लियर, अच्छे मार्क्स के साथ में। ठीक है, तो सेकेंड चीज़ समझो। फर्स्ट आपने ये समझा, इसको प्लीज़ एक जगह पर नोट डाउन करना। अच्छा, बहुत लोग मुझसे कह रहे थे कि जो मैं क्लासेस पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स दे दूँ। देखो, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि जो मैं क्लासेस बना रही हूँ यहाँ जितने भी ऑप्शंस मुझे अवेलेबल हो रहे हैं इसमें कि इससे कोई पीडीएफ फॉर्म हो जाए, लेकिन कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा पीडीएफ बनाने का। और उसमें मैं आप मेरी राइटिंग समझ भी नहीं पाओगे। मैं इतना पूरी स्क्रीन पर गौच पौच कर देती हूँ ना कि आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सी लाइन को जोड़ना है। तो बेटर होगा कि मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न हो। तो अच्छा रहेगा कि आप इसको मेरे बोलने के साथ साथ नोट्स बना लो, या फिर आप क्लास को रिकॉर्ड कर लो, बाद में सुन के रोक रोक के इसको लिख लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप पढ़ने में समझने में आपको इजी हो रहा है मेरी लैंग्वेज को। बाकी पूरी कोशिश है कि हाँ ऐसा मुझे ऑप्शन मिल जाए इसमें, और मिल जाएगा तो श्योरली मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे मैं क्या पढ़ना है, सेकेंड नंबर पे है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ में कभी भी चेंजिंग ऑफ वर्ड नहीं होता। जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा ए और एन। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके आगे पहले ए और एन का यूज़ होगा, या फिर इनके साथ में कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं होगा, या फिर इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। तो ऐसी चीज़ें पहले समझ लो कि जिनके साथ में कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होगा,
और जिनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो लिखना क्या है कि ऐसे कौन से नाउन्स हैं जिसके साथ में ए और एन का यूज़ नहीं होगा। और क्या है, एस या ई एस मीन्स प्लूरल नहीं बनेगा, इन द सेंस एस या ई एस प्लूरल भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट है आपका लगेज। ठीक है, लगेज है, लगेज जैसा ही क्या हो गया, बैगेज हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन होगा, पोइट्री हुआ, सीनरी हुआ, आइस हुआ, फूड हुआ, फूड का कभी भी फूड्स नहीं होगा। ठीक है, ब्रेड हुआ, पेपर हुआ, वर्क हुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जब एग्ज़ाम के अंदर ऐसे तो लग रहा है ना कि छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, अरे ठीक है पता चल गए कौन कौन से, लेकिन जब क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर यही वर्ड्स आते हैं, पूरे सेंटेंस में आप समझ ही नहीं पाते हो कि एरर कहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इन वर्ड्स के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी कि वर्ड्स कहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। जैसे कि क्या होगा ना, अगर आपने कोई स्टेटमेंट देखा, आपको वहाँ क्या मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो जब आपने ये रूल अच्छे से स्टडी कर रखा होगा, तो जैसे ही आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगा, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि इन्फॉर्मेशन ये इसके साथ में ए एन का यूज़ नहीं होगा, एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा। आप दोनों चीज़ों को चेक करो कि आगे एस या ई एस तो नहीं लगा है, पहले ए एन तो नहीं लगा है। अगर लगा हुआ है तो वहीं पर आपकी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इसमें और भी हैं, जैसे कि क्या है, मशीनरी मैंने लिखा है, मशीनरी हो जाएगा। इन वर्ड्स को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हेयर हो जाएगा। ठीक है, और क्या, न्यूज़ हो जाएगा, न्यूज़ हुआ, मनी हुआ, कॉमन वर्ड्स हैं ये। अगर ये वर्ड्स कहीं पर भी आ गए हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं, इसके साथ में कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं होता है और न ही इसका कभी भी प्लूरल बनता है। ठीक है, तो फिर कैसे करना है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है मैनी इन्फॉर्मेशन, तो मैनी इन्फॉर्मेशंस लिखने का मतलब ये है, पहले आपने नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो। आगे ये है, इसका एक एग्जाम्पल समझो। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, एक सेंटेंस ही लेते हैं, आई नो दैट ही हैज़, ये ही है। ठीक है, ही हैज़ मैनी इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को पता होगा कि इन्फॉर्मेशन का कभी भी इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, लेकिन जिसको रूल्स नहीं पता है उनको कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए मैंने पहले आपको क्या बताया, रूल बताया कि ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के आगे कभी भी प्लूरल नहीं होगा, पहले ए और एन नहीं होगा। अब ये आ गया, इतना पार्ट है, ए पैरा, ए नंबर, फिर यहाँ तक है बी नंबर, फिर ये है सी नंबर बचा हुआ, और डी में क्या है, नो एरर। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, डी में ऑप्शन दिया है नो एरर। अब आपने पढ़ा आई नो दैट ही हैज़ मैनी इन्फॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशन वर्ड आपने देखा, जैसे ही ये वर्ड आपने देखा, आपने क्या देखा, इसके लास्ट में एस लगा हुआ है। मैंने क्या बताया कि इन वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनता है, तो आपकी एरर कहाँ हो गई, ऑप्शन नंबर सी में। सी को फिल कर देना, 3 नंबर आपके हो जाएंगे क्या, श्योर, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे एरर्स हैं ये। इसमें क्या है, इसको करना क्या होता है, तो जहाँ पर भी ये होते हैं वर्ड्स, इनके आगे आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ कप ऑफ टी। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर गुड एडवाइस आ गया तो अ गुड एडवाइस, आ का यूज़ नहीं करना है, तो अ पीस ऑफ गुड एडवाइस। अब इसके आगे आपको इन्फॉर्मेशंस है, अब इसको कैसे चेंज करोगे, तो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है, ये आपको वहाँ चेंज नहीं करना है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाँ एरर है तो उसको सही कैसे करना है। आ के बाद बीच में क्या आ गया, लॉट ऑफ। ठीक है, इसीलिए ये करेक्ट हो गया। आ इन्फॉर्मेशन होता तो वो क्या होता, गलत होता। ये समझ गए आप। एक एग्जाम्पल और देते हैं, मोस्ट अच्छा वाला एग्जाम्पल जो आपके एग्ज़ाम में आता है, दे गेव मी अ एडवाइस। ठीक है,
अब इन्होंने बोला दे गेव मी अ एडवाइस। अब आपको देख के लगेगा कि बहुत अच्छा सेंटेंस है, एडवाइस दी गई, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एरर पढ़ी है तो फिर आपको क्या ध्यान आएगा, एडवाइस। एडवाइस के पहले अ और एन का यूज़ नहीं होना है, तो गलती कहाँ हो गई, यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो सेकंड वाला रूल आपको क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट रूल हमारा कौन सा है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल नाउन की तरह दिखते हैं लेकिन उनका मीन्स क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये जो मैं बात बोल गई ना इतनी सी, इसको भी नोट कर लेना। थर्ड नंबर पे क्या है रूल हमारा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल नाउन की तरह दिखते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर का सेंस देते हैं। जैसे कि न्यूज़। अब न्यूज़ पढ़ के आपको क्या लगेगा, एस लगा हुआ है, मीन्स ये प्लूरल है, इसके आगे न्यूज़ आर नॉट रिलायबल हो सकता है या न्यूज़ आर गुड, बट इट इज़ रॉन्ग, ये होता है सिंगुलर। न्यूज़ इज़ होता है, न्यूज़ आर नहीं होता है। तो पहले वर्ड्स लिखते हैं फिर एग्जाम्पल देखेंगे। न्यूज़ हुआ, मैथ्स हुआ, मैथ्स के साथ साथ क्या हो गया, पॉलिटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, साथ ही इकोनॉमिक्स हुआ। जब एक दो चार बार आप इसकी लिस्ट देखोगे ना वर्ड्स की, तो आप वर्ड्स को कनेक्ट भी करने लगोगे। कोई वर्ड आपकी लिस्ट में नहीं होगा लेकिन आप जान जाओगे कि हाँ ये उसी से सिमिलर वर्ड लिख रहा है। मम्प्स हुआ, मीज़ल्स हुआ, एक बीमारी होती है मीज़ल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, दाने शायद निकल आते हैं ना, मीज़ल्स, ठीक है। रिकेट्स, मोस्टली बीमारियों के नाम जो है वो भी इसमें आ जाते हैं। और फिजिक्स, सिविक्स, ठीक है, इनिंग्स, स्टैटिक्स भी आएगा और इसमें एथलेटिक्स भी आएगा, ठीक है, एथलेटिक्स, और एक लिख लो बिलियर्ड्स। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, ये लिखने के बाद इनके नाम, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनको लिखने के बाद आगे एक लाइन लिख लेना, क्या, कि ये जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ में एस लगा हुआ है ना, तो आपको इनको देख के, कुछ को तो आप जानते होंगे, जैसे न्यूज़ हो गया, मैथ्स हो गया, आपको पता है इसके साथ में आर नहीं आता, एज आता है, लेकिन मिजल्स हो गया, इनिंग्स हो गया, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, बिलियर्ड्स हो गया, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं एग्ज़ाम में, कि अगर इसके साथ में आर लगा हुआ आया है तो आपको लगता है अरे यार बिल्कुल सही है, दिस इनिंग्स इज़ नॉट गुड, दिस इनिंग्स आर नॉट गुड, तो आपको लगेगा बिल्कुल सही तो है, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, प्लूरल दिखने में लगते हैं लेकिन इनका सेंस जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो इनके साथ में हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर है तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी, दैट इज़ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल का भी, जैसे कि बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम। अब बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम, सबसे पहली चीज़, बिलियर्ड्स एक स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट से रिलेटेड कप कौन कौन से हैं, ट्रॉफ़ी कौन कौन सी हैं, टर्म कौन कौन से हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आता है। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप रिवीजन वाली जो जीएस की क्लासेस है मेरी पढ़ी हुई, जीएस की मेरी जो पार्ट में क्लासेस पढ़ी हुई हैं, विद नेम पढ़ी हुई हैं, टाइटल की किस क्लास के अंदर क्या पढ़ाया गया है, पहले ये चीज़ भी क्लियर कर लो जाके, क्योंकि गेम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपके एग्ज़ाम में एक नंबर में, एक तो नंबर और मार्क्स का बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं 100 को बेसिस मान के आपको एक नंबर बोल देती हूँ। जैसे कि 100 अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं 3 मार्क्स का होता है तो 300 हो गया। यहाँ मैं मोस्टली क्लास में क्या करती हूँ बताने में, 100 को ही बेसिस मानकर एक क्वेश्चन एक नंबर का कभी कभी बोल देती हूँ, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो कुछ नहीं है। मैंने क्या किया ना, 100 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन को एक एक नंबर का मान लिया। आते कितने हैं, एक एक क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं, तो दोनों में अंतर कोई नहीं, समझाने के लिए बस ऐसा बोल देते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है इसका आपका टर्मिनोलॉजी का, और एक क्वेश्चन इज़ इक्वल टू
3 मार्क्स इन एफकैट एग्ज़ाम। अब देखो इस पे आओ, बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम, इसको पढ़ा, रूल याद होगा नाउन का तो क्या ध्यान आएगा, बिलियर्ड्स, ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो एरर कहाँ हो जाएगी, आर में हो जाएगी। बिलियर्ड्स इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, ठीक है। एक इसमें डाउट होता है कि मैथमेटिक्स जो होता है, मैथ्स के संग हो गया या मैथमेटिक्स बोल लो आप, इसके साथ में इज़ का यूज़ होता है, ठीक है, आर का यूज़ नहीं होता है। लेकिन एक केस होता है जहाँ पर आर का यूज़ होता है, अगर मैथमेटिक्स से पहले क्या आ गया है, जस्ट पहले मैथ्स हो या मैथमेटिक्स हो, इससे पहले पॉजिटिव केस आया है, किसका, पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, मीन्स हिज आया हो अगर, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें से अगर कोई आएगा तो यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स, तो हिज मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पर होगा आर स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज क्या होता है, अगर यहाँ पर हिज नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ नाम लिखा हुआ है कि राम्स मैथ्स या रीताज मैथ्स आर स्ट्रॉन्ग, तो नहीं, गलत हो जाएगा। सही क्या होता है, सही होता है हमारा इज स्ट्रॉन्ग, आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर एरर कौन सी होगी। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सेम फॉर्म होता है, वेदर वो सिंगुलर होंगे या फिर प्लुरल होंगे, ठीक है। नंबर 4 है अपना, कुछ नाउन्स, पहले नाउन्स के नाम लिख लो, शीप, ठीक है, शीप हो गया। नेक्स्ट हमारा डियर हो गया, सर्विस हो गया, ठीक है, सर्विस के बाद सीरीज़ हो गया, हाँ सीरीज़ ध्यान रखना, सीरीज़ हो गया, स्पीशीज़ हो गया, स्पीशीज़ क्या होती हैं, प्रजातियाँ, ठीक है, स्पीशीज़ हो गया, फ़िश हो गया, फ़िश मैंने भी ऑलरेडी आपको पहले बताया था। ये ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही जगह पर सेम यूज़ होते हैं। मींस फ़िश है तो फ़िश में कभी भी आपको ई एस या एस लगकर अगर मिल रहा है तो वो गलत है, फ़िश का फ़िशेज़ नहीं होता है, सर्विस का सर्विसेज नहीं होता है, सीरीज़ का सीरीज़ नहीं होता है, ठीक है। ये एज इट इज़ यूज़ होते हैं, इधर सिंगुलर में यूज़ हो रहे हैं या फिर प्लूरल में यूज़ हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ही सा 2 सीप्स इन द ज़ू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका, नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि ही सा 2 सीप्स इन द ज़ू, आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल ही आसान सा सेंटेंस है, बहुत ही सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि आपके रूल्स अगर क्लियर नहीं होंगे। यहाँ पर आपने देखा शीप्स, ठीक है, शीप्स नहीं होता है, क्या होता है, शीप होता है, चाहे ये सिंगुलर में यूज़ हो रहा हो चाहे ये प्लूरल में यूज़ हो रहा हो, तो एरर कहाँ आ जाएगी, बी नंबर के ऑप्शन में हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर लिखा हुआ है अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स आर टू बी डिलीवर्ड, अगर लिखा हुआ है अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, ठीक है, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है आगे, आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स। आपने यहाँ भी ई एस देखा, यहाँ भी एस देखा, आपको लगेगा बिल्कुल सही है, आर ही होना चाहिए, लेकिन सीरीज़ के साथ में कभी भी आर नहीं होता है, सिंगुलर होता है तो क्या आएगा, इज आएगा। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको इन एरर्स को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी, 5 नंबर की होगी, 4 हमने पढ़े हैं रूल अभी तक। 5 नंबर पे क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज़ यूज़ होते हैं, कैसे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में। पहले नाउन्स के नाम देख लें वो कौन कौन से हैं, फिर समझाएंगे। एज कैटल, ठीक है, कैटल हो गया, पुलिस हुआ, पुलिस के साथ साथ में पीपल हुआ, एक मिनट, ठीक है, पीपल हो गया, और इसमें कौन से आएंगे, सीजर्स आएगा आपका, सीजर्स हुआ, और ट्राउज़र्स हुआ, इनको भी लिख लो, सीजर्स हो गया, नेक्स्ट हमारा ट्राउज़र्स हो गया, और हमारा क्या हो गया, जेंट्री हो गया, ये टी है, ठीक है,
यहाँ पर ये नहीं कॉमा है, ठीक है। थैंक्स हो गया, शूज़ हो गया और कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया। ये क्या है, ये जब भी यूज़ होंगे, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं ये जब कभी भी यूज़ होंगे तो इन सभी के साथ में हमेशा क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। कभी भी इनके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। ये पहले नोट डाउन कर लेना। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो जैसे कि लिखा हुआ द पुलिस इज कमिंग टूवर्ड्स अस नाउ, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा है, पढ़ने बहुत अच्छा लग रहा है क्या। द पुलिस, मान लो ये ए पार्ट हो गया आपका, चल जा, ए पार्ट हो गया। द पुलिस इज़ कमिंग बी पार्ट, टूवर्ड्स थ्री पार्ट और अस नाउ फोर पार्ट। ये फोर पार्ट आपको दिए हैं ए बी सी डी। द पुलिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस नाउ। अब इसमें आपको क्या करना है, इरर बताना है। देखने में क्या लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, लेकिन इरर कहाँ पर है। मैंने आपको क्या बताया, पुलिस है, पुलिस के साथ में क्या यूज़ होगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या यूज़ होगा, द पुलिस आर। और ऑप्शन नंबर बी में है एरर, ठीक है। बहुत ही आसान होंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको एरर्स के लिए सबसे मस्ट है रूल्स का पता होना। मैंने इसीलिए पहले सोचा था कि जो रूल्स आते हैं मोस्ट कॉमनली रिपीट होते हैं वो आपको पढ़ा दूंगी 2 से 3 क्लासेस में और आपका कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश का रूल्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही रूल्स जो मैं आपको पढ़ाऊँ वही आ जाएँ, और अगर मेरे पास कंटेंट है कि मैं आपको और पढ़ा सकती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसीलिए मैंने ये कोशिश की है। हालांकि लिखने में मेरी राइटिंग आपको इसमें समझ नहीं आ रही होगी बहुत अच्छे से, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। द सिज़र्स, ठीक है, अगर यूज़ हो रहा है ऐसे लिखा हुआ है, द scissor is very sharp। अब देखो, द सीज़र इज़ वेरी शार्प, यहाँ पर 2 मिस्टेक्स हैं। द सीज़र, फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या लिखवाया है, सीज़र नहीं होता है, सीज़र्स होता है, ठीक है। सीज़र्स के साथ में प्लूरल फॉर्म आती है तो आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिस्टेक हैं, ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सीज़र्स लिखवाया, यहाँ पर आपने क्या देखा, सीज़र है तो आपने इज़ लगा दिया कि हाँ तो फिर तो ठीक होगा। जो कैंची होती है हमारी, ठीक है, कैंची में ऐसी होती है कुछ कुछ, सही बनी है, कैंची होती है तो उसमें एक से तो आप नहीं कर सकते हो ना कोई काम, एक की बात कभी होती ही नहीं है, तो सिज़र नहीं हो सकता, सिज़र्स टू का पेयर होता है और आर यूज़ होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, हर जगह पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मीन्स वन ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, कोई भी हो ऑफ के साथ में, एक को छोड़कर, वो बाद में बताएंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन इज़ यूज्ड, नाउन की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर आएगी। बहुत बारी एग्ज़ाम्स में आता है, ये लिख लेना, वन ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ये जितने भी हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, एन है, ठीक है। इन सभी के बाद में नाउन की कौन सी आती है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म आती है नाउन की। और यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, नाउन की प्लूरल फॉर्म आती है और वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। इसको कहीं पर लिख लेना, अंडरलाइन करके लिख लेना इस रूल के साथ में, आपको हर एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ मिलेगी। प्लूरल नाउन आएगा, वन ऑफ स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, ईच ऑफ सिटीज़ होगा, सिटी नहीं होगा, लेकिन इज़ कभी नहीं आएगा, अरे आर कभी नहीं आएगा, इज़ आएगा इसके साथ में, ठीक है।
समझ गए? देखो जैसे कि इसको लिखें कैसे, ऐसा एग्जाम्पल देखो इसका, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, नेक्स्ट होगा ईच ऑफ द बॉयज इज, ठीक है, ईच ऑफ द टीचर्स आर। अब देखो मैंने क्या बताया कि इनके बाद में वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एनी ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, इन सभी के बाद में जो यूज़ होगी क्या, नाउन। नाउन होगा हमेशा कौन सा, प्लूरल। नाउन है प्लूरल, नाउन है प्लूरल, नाउन है प्लूरल। यहाँ पर क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या होना चाहिए था, बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए। फ्रेंड्स होगा तो करेक्ट होगा, फ्रेंड होगा तो गलत होगा, ठीक है। बिगेस्ट सिटीज़ है तो करेक्ट है, सिटी होता तो गलत होता, बॉयज़ है तो सही है, टीचर्स है तो सही है। दूसरी चीज़ क्या बताई कि इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो इज़ है तो सही है, आर है तो गलत है। आई होप कि इसको दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में कि जब भी आप बोलोगे तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर, तो ये आपका हो जाएगा गलत, आर नहीं यूज़ होगा। बस इतना ध्यान रखो, ऑफ के पहले जो वर्ब्स हमारी यूज़ हो रहे हैं, वर्ड्स वन ऑफ, ईच ऑफ, ये सभी जो हैं नाउन आएगा इनके आगे तो प्लूरल आएगा, वर्ब आएगा तो सिंगुलर आएगा। जहाँ पर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए वो सही होगा, उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो गलत होगा, ऐसा नहीं है तो गलत होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट थिंग क्या है, मटीरियल नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं? कौन सा रूल है पहले तो ये बताओ, 6 नंबर। अच्छा लाइव क्लास नहीं है, क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछ दिया जैसे लाइव क्लास में क्वेश्चन पूछा, होते हैं या नहीं होते हैं। देखो मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या होते हैं, मटीरियल नाउन जो होते हैं हमारे, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि लाइव क्लास चल रही है, आधे बच्चे बोलेंगे कि हाँ होते हैं, आधे बोलेंगे नहीं होते हैं, लेकिन क्लास लाइव नहीं थी, मुझे ही बोलना है। तो मटेरियल नाउन जो होते हैं वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दिस हाउस इज़ मेड अप ऑफ रेड ब्रिक्स, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या देखोगे, ब्रिक्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो मतलब कुछ भी नहीं देखना है, कहीं भी नहीं देखना है, आंख बंद करके यहाँ पर एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रिक क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा कैसे यूज़ होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, ये प्लूरल नहीं होते हैं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि कभी भी अगर प्रॉपर नाउन है, देखो पहले समझो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो किसी एक चीज़ को बताता है, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या होता है, जब शेयरिंग हो जाती है, एक से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये कॉमन नाउन हो जाता है। तो प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन जब ये यूज़ होता है प्लूरल फॉर्म में आर्टिकल द के साथ में। अगर मैंने ये लिखा यहाँ पर एरर नहीं है, ये समझाने के लिए है, क्यों, क्योंकि इससे एरर का क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि मोहन इज़ माई स्टूडेंट, मोहन इज़ माई स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अब मैंने लिख दिया देयर आर 5 मोहन्स इन अवर क्लास, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोहन की हो गई शेयरिंग, मोहन की नहीं, मोहन के नाम की, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया देयर आर 5 मोहन्स इन दी क्लास, तो यहाँ पर क्या हो गया,
मोहन के नाम की हो गई शेयरिंग, और मोहन्स यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर मोहन क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया, और यहाँ पर क्या था, मोहन प्रॉपर नाउन था। ये समझाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अगर आता है शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट इंडियन पोएट, तो शेक्सपियर के आगे दा नहीं लगेगा। जब इनकी शेयरिंग हो जाएगी किसी के नाम की, मीन्स चेतन भगत इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर शेक्सपियर के नाम के आगे दा लग जाएगा। मीन्स जब कभी भी प्रॉपर नाउन की शेयरिंग होगी एज अ कॉमन नाउन, तो जब इनकी शेयरिंग करते हैं तो क्या कर देते हैं, इसके आगे दा अगर लग के आ रहा है तो वो सही होता है। ठीक है, दा का यूज़ आपने सुपरलेटिव डिग्री में भी पढ़ा होता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट। ठीक है, यहाँ पर शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट, यहाँ पर क्या है, ये शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इनके नाम के आगे दा नहीं लगेगा, दा नहीं है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ऐसे आ रहा है कि द शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट, तो आपकी एरर कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। ये समझाने का मतलब इतना था। ठीक है, कि इसके आगे दा नहीं लगेगा। वहीं पर क्या है, अगर किसी का नाम मैंने लिख दिया, मान लो रीता इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब ये मत कहना रीता कौन है, ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है, रीता इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर ऐसे होता रीता इज़ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो आपको क्या पहचानना था कि यहाँ पर गलती है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया, कॉमन नाउन। शेक्सपियर कोई और हैं, उनकी कंपेयर किससे कर दी गई, रीता से कर दी गई। तो इसके आगे दा है तो ये करेक्ट है, नहीं होता तो ये गलत हो जाता है। इतना सा मतलब था इस बात को समझाने का। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक रूल और है इसके अंदर, वो भी समझ लो। देखो, अगर ऐसा कभी आता 7 नंबर का रूल हुआ, अरे यार 7 नंबर का रूल हुआ, नाउन नाउन वैसे ये आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं तो इसको भी बस ऐसे ही देख लो एक बार को। बहुत ही इजी सा रूल है, मान लो बाई चांस को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। मैंने इसके आपको मोस्टली जो भी आ सकते हैं रूल्स वो करवा दिए हैं, क्या कवर, नाउन टॉपिक से आप भी सिर्फ और सिर्फ। अगर नाउन के बीच में प्रपोजिशन आती है, ठीक है, नाउन दोनों साइड्स पर है और प्रपोजिशन बीच में है, तो सिंगुलर होगी हमेशा हमेशा। ठीक है, और ये सेम है, अगर देखो जैसे ये सिंगुलर फॉर्म में होगी हमेशा। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसे आता टाउन्स आफ्टर टाउन्स, जल्दबाजी में क्या लगता है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन ये गलत होता है। बीच में प्रपोजिशन आई है, क्या आफ्टर, क्या है, ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के इधर और इधर जब सेम नाउन आया होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म होगा। मीन्स टाउन आफ्टर टाउन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और इसका देख लेते हैं, क्या है, रोज़ अपॉन रोज़। ठीक है, रोज़ अपॉन रोज़। अब ये भी सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ सही होगा, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्या होता है, रो अपॉन रो। तो इसको भी लिख लेना बस, ये आया नहीं है एग्ज़ाम में लेकिन आ सकता है, तो इसको लिख लो। उसके अलावा ये तो आपको पता होगा कि जितना भी हमारा लेंथ होता है, वेट होता है, क्वांटिटी होता है, ये हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 50 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट। अगर नहीं पता है तो एक बार मैं लिख देती हूँ, हो सकता है किसी को ना पता हो, तो ये भी लिख लेना। जिसको पता है तो कोई बात नहीं उसमें। जैसे कि कोई लेंथ की बात हो रही है, अगर लेंथ हो गया, वेट हो गया, क्वांटिटी हो गई, ये क्या लेती हैं अपने साथ में, सिंगुलर वर्ब लेती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, होता क्या है ना, जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में जो मैंने पढ़ाया आज आपको नाउन, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नाउन से आनी है एरर,
बहुत सारे टॉपिक होते हैं, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, प्रपोजिशन हुआ, और एरर किसी भी टॉपिक से बन सकती है। तो वहाँ पे नॉर्मल होता है कि हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं सारे रूल्स, पता होते हैं रूल्स सभी हमको, लेकिन माइंड से हो जाते हैं स्किप, समझने में हो जाती है दिक्कत। लेकिन क्या करना है इसके लिए? रिविज़न करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ओल्ड ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसको पढ़ने के बाद तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, ये अपने साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, तो क्या ये सही है? किलोमीटर्स क्या हुआ आपका? लेंथ को बता रहा है, और मतलब ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ ना, कि मापने की इकाइयों में आता है। जैसे लेंथ हो गया, वेट हो गया, क्वांटिटी हो गया, इनको जो भी इंडिकेट करेंगे वो सभी हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ गया? आर आ गया, तो क्या हो गया? गलत। यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। एज अगेन फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल कि 50 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, तो ये आपका सही होगा इज़ के साथ में, ठीक है। तो ये थे हमारे किसको लेकर के रूल्स, और ये किसको लेकर के थे? तो रूल्स थे हमारे ये नाउन को लेकर के। नाउन के अंदर मोस्टली आपसे आएंगे एग्जाम पे तो यही आएंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं जाएगा नाउन्स में। इसके बाद जिसमें छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसे कि प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इनको हम एक एक क्लास में दो दो साथ में कवर कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिससे आ जाते हैं, जैसे कि विद अ व्यू टू, फिर उसके संग में क्या आएगा? आईएनजी आएगा, मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।